देखिए, बीपीएससी का जो प्रश्न है उस प्रश्न का आप देखेंगे नेचर, जैसे कल हमने जो प्रश्न लिया था उस प्रश्न का संबंध था समाज एवं बोली के बीच के अंतः संबंध को लेकर प्रश्न था। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का संदर्भ जो है धर्म एवं विज्ञान के बीच का अंतः संबंध, राइट, यानी इसके बीच के अंतः संबंध पर आधारित ये टॉपिक है। और हमने इसलिए इस टॉपिक को आज आपके साथ थे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ट्रेंड जो होता है उस ट्रेंड को आप पकड़ने का प्रयास करें, राइट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने जब 69th बीपीएससी का डिस्कस किया तो उसमें हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने पाया कि प्रश्न का संबंध समाज एवं बोली से था, राइट। 68 में प्रश्न का संदर्भ धर्म एवं विज्ञान से है। और ऑलरेडी 68 के अध्यापन के दौरान हमने डिस्कस किया था कि धर्म से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हमने दो तीन चीजें डिस्कस किया था जो कि एक जनरल भी आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक हमने रिलीजन से डिस्कस किया था, ट्रू रिलीजन कैनट बी मिसयूज्ड, यानी वास्तविक धर्म का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरा हमने धर्म एवं विज्ञान के संबंध के संदर्भ में डिस्कस किया था कि धर्म एवं विज्ञान संगत है, राइट, दोनों कंपेटिबल है एक दूसरे के साथ। और उसी डिस्कशन में हमने ये बात डिस्कस किया था कि धर्म एवं विज्ञान के अंतः संबंधों के संदर्भ में जो विश्व के एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। और अल्बर्ट आइंस्टीन के जो कॉन्सेप्ट था उसी को थोड़ा सा लोकल भाषा में, लोकल बोली में चेंज करके और ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, राइट। तो उसी को मैथिली भाषा में थोड़ी सी परिवर्तित करके और बीपीएससी ने यह क्वेश्चन आपसे पूछा कि धर्म के विज्ञान नांगर छई और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत हमें धर्म एवं विज्ञान के अंतः संबंध पर फोकस करके अपनी एसे को लिखना है, राइट। तो प्रॉपर वे में हम इसको कैसे लिखें, या धर्म से संबंधित अदर जो सेक्शन है, विज्ञान से संबंधित अदर जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसमें भी पूछा जा सकता है। और कॉन्सेप्ट जो है आपका, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए धर्म, विज्ञान, समाज, भाषा, संस्कृति, इन सभी के संदर्भ में एकदम से क्लियर कट कॉन्सेप्ट जब आपके पास रहती है तब जाकर के आप बेहतर तरीके से निबंध का आंसर राइटिंग कर पाते हैं, निबंध को आप लिख पाते हैं। तो चलिए देखें इसको कि इसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारा निबंध है इसका संदर्भ है धर्म एवं विज्ञान के बीच जो अंतः संबंध है
इस अंतः संबंध पर आधारित हमारा क्वेश्चन है और यही कारण है कि हमने आज इस प्रश्न को लिया है, क्योंकि कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हमने समाज एवं भाषा या बोली के बीच का जो अंतः संबंध है, उस अंतः संबंध को दिखाते हुए हमने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप निबंध लिखेंगे और उसमें बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना निबंध के आप अब बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी विषय वस्तु में अंतः संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि धर्म क्या है, राइट, और विज्ञान क्या है। क्योंकि क्वेश्चन का संदर्भ क्या है? धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ छई, यानी विज्ञान जो है धर्म के बिना लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, राइट। तो जब इसका हम भूमिका लिखेंगे, ठीक है, तो भूमिका हमारा इस संदर्भ में होना चाहिए कि धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ छई और विज्ञान के बिना धर्म आनड़ छई। मीन्स कि धर्म क्या है और धर्म के संदर्भ में जब अलग अलग साहित्य, अलग अलग विषय वस्तु में धर्म की परिभाषा को देखेंगे तो अलग अलग ढंग से धर्म को परिभाषित किया जाता है। लेकिन यहां जो आप धर्म के बारे में लिखेंगे तो आप सीधे लिखें कि धर्म, या आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं कि प्रस्तुत बिहार में प्रचलित लोकप्रिय लोकोक्ति का संबंध धर्म एवं विज्ञान के अंतः संबंध से है, और जिसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि धर्म एवं विज्ञान दोनों एक दूसरे से गहन रूप से अंतः संबंधित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, और बिना धर्म का विज्ञान ऐसा है जैसे एक व्यक्ति है लेकिन वो लंगड़ा है, और बिना विज्ञान का धर्म ऐसे व्यक्ति के समान है जो अंधा है। यानी दोनों अपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। और इस पंक्ति को लिखने के बाद आप इस बात पर बल देंगे कि धर्म क्या है, तो यहां लिखेंगे कि धर्म एक सामाजिक विधान है। यानी रखना है कि धर्म को अगर हम संकीर्ण अर्थ में लेते हैं तो हम मानते हैं कि धर्म क्या है? अलौकिक शक्ति के प्रति आस्था एवं विश्वास है। लेकिन इस प्रश्न में जब हम धर्म को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो हम कहें कि रिलीजन इज ए सोशल रूल। यानी रिलीजन क्या है? सामाजिक विधान है। यानी एक ऐसा विधान, एक ऐसा नियम जो समाज के संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सामान्य अर्थ में आप धर्म को लेते हैं तो धर्म एक विश्वास प्रणाली है। धर्म अलौकिक शक्ति के प्रति आस्था है। धर्म में आध्यात्मिकता का तत्व होता है। धर्म में नैतिकता का तत्व होता है। लेकिन आप एक वर्ड से, एक टर्म से आप इस चीज को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि धर्म एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विधान है, सामाजिक रूल है, सामाजिक रेगुलेशन है। जबकि विज्ञान के बारे में अगर आपको लिखना है कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान जो है प्रकृति का वैज्ञानिक
एवं व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान प्रकृति का एक तरह से व्यवस्थित अध्ययन है और वैज्ञानिक अध्ययन है। हम प्रकृति का अध्ययन विज्ञान में करते हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है, राइट। और जब अंतः संबंधित की बात हम करते हैं तो समान तौर पर एक लेमैन समझता है कि विज्ञान का संबंध एक लेमैन समझता है कि धर्म का संबंध अलौकिक दुनिया से है, जबकि विज्ञान का संबंध जो है लौकिक दुनिया से है। लेकिन दोनों एक दूसरे से इतने गहन रूप से अंतः संबंधित है कि यहां चीजें प्रस्तुत किया जाता है कि अगर विज्ञान से धर्म को निकाल दिया जाए तो धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, राइट। यानी ध्यान ये रखना है कि प्रकृति का अध्ययन जब हम करते हैं विज्ञान के अंतर्गत, तो विज्ञान के कुछ अपनी अध्ययन के तरीके हैं, राइट। इसके अध्ययन का तरीका क्या है, तो विज्ञान में हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन जो है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में हम करते हैं। विज्ञान में हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। विज्ञान में रेशनलिटी होता है। विज्ञान में हम लाइफ के मटेरियल जो एस्पेक्ट है उसका अध्ययन करते हैं। विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं। ये विज्ञान के रूल है, विज्ञान के नियम हैं। और धर्म का संबंध जो है समान रूप में देखोगे तो धर्म का संबंध विज्ञान से अपोजिट दिखाई देता है, क्योंकि धर्म में विश्वास की बात करते हैं। धर्म जो है विषयनिष्ठ अध्ययन होता है। धर्म का संबंध लौकिक दुनिया के साथ साथ अलौकिक दुनिया से भी है। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बिना जीवंत नहीं हो सकता है। दोनों का एक दूसरे के बिना समाज में कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। इस पे आपको फोकस करना है। कैसे आप फोकस कर सकते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, कैसे आप फोकस कर सकते हैं। देखो यहां संदर्भ ये है कि धर्म का उद्देश्य क्या है ना, और विज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर दोनों के उद्देश्य को आप देखें तो दोनों के उद्देश्य में समानता है, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य है, धर्म एवं विज्ञान का जो लक्ष्य है, इन दोनों का लक्ष्य है सामाजिक हित का साधन करना, राइट। यानी विश्व में अगर धर्मों का विकास हुआ तो विश्व में धर्मों का जो विकास हुआ है उस धर्म के विकास में समाज का हित उसमें सबसे सरपड़ी रहा है, क्योंकि बिना समाज के हित का न तो धर्म का कोई अस्तित्व है और नहीं बिना समाज के हित का विज्ञान का अस्तित्व है। तो धर्म एवं विज्ञान दोनों का एम क्या है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना। और सामाजिक उद्देश्य क्या है, किसी भी समाज में समाज का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक हित का साधन। तो एक टर्म हमने आपको बताया, लेकिन व्यापक अर्थ में आप देखेंगे तो धर्म भी समाज में शांति, व्यवस्था, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मानवीय विकास पर केंद्रित है। और विज्ञान का भी उद्देश्य यही है
कि विज्ञान से जिन चीजों का विकास किया जाए, विज्ञान जिन चीजों का विकास करे, वो चीज जो है समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। अगर विज्ञान ऐसा नहीं करता है तो विज्ञान एक तरह से लंगड़ा है, राइट। यानी जो पहला इसमें आपका पक्ष है कि जहां पर आप देखें कि धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ छई, तो विज्ञान, यहां ध्यान ये रखिए कि प्रकृति का अध्ययन, हमने कहा कि विज्ञान क्या है, प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। और प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन है विज्ञान, राइट। अगर आप केवल यही बात समझें और वैज्ञानिक अध्ययन समझें और हम इसको निकाल दें विज्ञान से, यानी धर्म में विज्ञान नहीं है, राइट, और विज्ञान में धर्म नहीं है, तो पहला, अगर विज्ञान में धर्म नहीं है तो क्या होता है, कैसे विज्ञान, धर्म के बिना विज्ञान आनर है। तो ध्यान ये रखिए कि विज्ञान के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने प्रकृति का जो अध्ययन किया, राइट, और प्रकृति के अध्ययन के माध्यम से कई तरह के वैज्ञानिक आविष्कार किए गए, राइट। और जो वैज्ञानिक आविष्कार किए गए हैं उसमें धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि धर्म मनुष्य का अध्ययन भी एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में करता है, राइट। तो धर्म ने जो वैज्ञानिक आविष्कार किया, जिसमें आपने देखा कि विज्ञान के द्वारा क्लोनिंग की तकनीक का विकास किया गया, ठीक है। और क्लोनिंग का जो तकनीक है, ये पशुओं पर सफलतापूर्वक हमने उसको संपादित किया और हम क्लोन का निर्माण करके और फिर हम सक्षम हैं कि जो है जानवरों का क्लोनिंग हम करके और उनके क्लोन का हम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन ये अध्ययन बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची कि मानव क्लोनिंग के संदर्भ में भी रिसर्च होने लगे, राइट। और जब मानव क्लोनिंग की बात हो रही है तो फिर उसमें धर्म नहीं है, ध्यान ये रखना है कि ऐसा विज्ञान जो मानव पर अध्ययन कर रहा और मानव की क्लोनिंग की बात कर रहा है, ऐसा विज्ञान जो डिजाइनर बेबी के उत्पादन की बात कर रहा है, उसमें धर्म नहीं है। क्योंकि जब ऐसा होगा, मानव क्लोनिंग होगा, तो मानव क्लोनिंग से कई तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है और जो समस्याएं उत्पन्न होगी वह समस्याएं पूरी तरह से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको तहस नहस कर सकती है। इसलिए अगर धर्म को नैतिकता विहीन बना दिया जाए, इसलिए अगर धर्म में सामाजिक उद्देश्य को हटा दिया जाए, तो धर्म के बिना विज्ञान जो है लंगड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहां पर ध्यान में रखना है, राइट। दूसरा कि
वैज्ञानिक आविष्कार से हम लोगों ने क्या डेवलप किया? हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा का डेवलपमेंट किया, राइट? और इसका हम सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा का नकारात्मक प्रयोग भी इस वर्ल्ड में हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम का प्रयोग किया गया, और एटम बम का प्रयोग किया गया जिसने मानवता पर एक कलंक का काम किया। और चूंकि धर्म का उद्देश्य मानवता है, मानवीय कल्याण है, विज्ञान में जब इसको हटा देते हैं और विज्ञान का उपयोग जो है हम परमाणु बम के रूप में हम करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा विज्ञान जो है एक तरह से अंधा है, लंगड़ा है। क्योंकि हम ऐसा विज्ञान का विकास करके क्या कर लेंगे? क्योंकि विज्ञान का विकास तो था कि विज्ञान सामाजिक विकास में एक तरह से उपयोगी सिद्ध हो, समाज के विकास में उसकी भूमिका हो, समाज में शांति व्यवस्था कायम करे। लेकिन जब विज्ञान केवल और केवल मटेरियल उद्देश्य जो है, भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेगा, तो इसका मतलब है कि उसमें धर्म नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है। और जब विज्ञान में नैतिकता नहीं है तो विज्ञान एक तरह से लंगड़ा है, क्योंकि उसमें धर्म नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान में रखिए कि हम लोगों ने जो आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया है, यानी इस आर्थिक विकास का एक प्रतिफल है कि हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा आर्थिक विकास जो है सतत विकास के रूप में तब्दील नहीं हो पा रहा है। हमने विज्ञान का विकास किया और विज्ञान के विकास के माध्यम से हम जितनी आर्थिक विकास हमने किया, उससे कई तरह की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, राइट? और जब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई जो विज्ञान के प्रतिफल के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जो धर्म के नियम, और धर्म हमने क्या बात किया कि धर्म का अर्थ है सामाजिक विधान, और सामाजिक विधान का अर्थ क्या है कि समाज के हित में काम करना। ऐसा सिस्टम जो सामाजिक उद्देश्य को सर्वोपरि रखता है, ऐसा सिस्टम जो मानवता को सर्वोपरि रखता है, मानवीय कल्याण को सर्वोपरि रखता है। विज्ञान जब तक इस उद्देश्य को पूरा करता है तब तक विज्ञान धर्म के अनुरूप काम कर रहा। अगर विज्ञान में ये उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि विज्ञान धर्म के बिना है और विज्ञान लंगड़ा है। कैसे? कि जैसे हमने कहा कि आर्थिक विकास हमने किया, और इस आर्थिक विकास का प्रतिफल क्या है? इसी का प्रतिफल है पर्यावरण प्रदूषण, राइट? ये पर्यावरण प्रदूषण जो है आर्थिक विकास का प्रतिफल है। ये पारिस्थितिक असंतुलन ये आर्थिक विकास का प्रतिफल है। और ये दोनों प्रॉब्लम जो है इस विश्व में, ये दोनों प्रॉब्लम विज्ञान की देन है, क्योंकि विज्ञान में धर्म का तत्व को निकाल करके हम विशुद्ध रूप से विज्ञान का इस्तेमाल अपने भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने किया है। और जब हमने विज्ञान का उपयोग अपनी सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो धर्म
को दरकिनार करके हम विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और तब विज्ञान आन्हर छई, क्योंकि उसमें धर्म नहीं है। राइट। अगला इंपॉर्टेंट अगर आप एग्जाम्पल देने का प्रयास करें तो देखिए, जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं और आज के डेट में अगर आप पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करें तो पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत हम एक ग्रीन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और ग्रीन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वहां पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जो कि डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट से जुड़ता है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जब विज्ञान का हमने विकास किया और विज्ञान का विकास हुआ तो हमने प्राकृतिक के जो पर्यावरण है, इस प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में हमने मानव केंद्रित अवधारणा का एक तरह से प्रतिपादन किया। राइट। हमने क्या किया? मानव केंद्रित अवधारणा, यानी हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि इस धरती पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो मनुष्य के लिए है, और मनुष्य में भी सबसे ज्यादा जो आर्थिक रूप से वैज्ञानिक रूप से सक्षम लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये है। तो हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो अदर जीव हैं उनकी भूमिका को हमने दरकिनार कर दिया। राइट। और साथ ही साथ जो अजैविक तत्व है जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, नदियां, जमीन, इनको भी हमने दरकिनार किया और हमने विज्ञान का इस्तेमाल क्या किया कि हमने सोचा कि मानव को हम इसमें सर्वोपरि बना दें। फिर एक बार हमने गलती किया। राइट। फिर हमने धर्म को दरकिनार करने का प्रयास किया, क्योंकि बिना धर्म या बिना नैतिकता का या बिना सामाजिक उद्देश्य का जो विज्ञान कार्य करेगा वह विज्ञान जो है लंगड़ा ही होगा। क्योंकि इस धरती पर तीन प्रमुख चीजें बहुत ही शाश्वत है। एक तो प्रकृति, दूसरा सुपरनेचुरल, नेचुरल, सुपरनेचुरल और मैन। राइट। और तीन के बीच अगर बैलेंस रिलेशनशिप आप बना लेते हैं तो फिर प्रकृति का भी स्वस्थ विकास होता है। सुपरनेचुरल में जो आपकी बिलीफ होती है वो समाज में नैतिकता का विकास करता है और फिर उससे मनुष्य का कल्याण होता है। लेकिन जब हम मानव को ही इसमें केंद्र में बना दिए और मानव के लिए ही हमने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया और उस एक्सप्लॉयटेशन में हमने विज्ञान की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, तो उसी विज्ञान ने मानव के समक्ष जो है बहुत गंभीर समस्याएं केंद्रित की है, बहुत गंभीर समस्याएं क्रिएट की है। और उसी समस्या का प्रतिफल है पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन, और इसी का प्रतिफल है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं, है ना। आपने देखा कि एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक प्रगति को न केवल चैलेंज किया, बल्कि कोरोना वायरस ने इस बात को दिखाया कि अगर विज्ञान में धर्म नहीं है तो विज्ञान लंगड़ा है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो उद्भव हुआ उसके पीछे चाइना में किए गए रिसर्च की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह रिसर्च
वैज्ञानिक रिसर्च था, लेकिन उस रिसर्च में धर्म का तत्व नहीं था, नैतिकता नहीं थी, सामाजिक कल्याण नहीं था। और फिर हमने कोरोना वायरस से हमने क्या समस्या झेला? तो कोरोना वायरस जो है ये विज्ञान की उत्पत्ति है, ऐसे विज्ञान की उत्पत्ति जिसमें धर्म नहीं है, जिसमें नैतिकता नहीं है। और इसलिए ये सही है कि धर्म के बिना विज्ञान आंधर लांगर छे, राइट। यानी कि आप एक तरह से इस तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को रेखांकित करने का आप प्रयास कर सकते हैं कि बिना धर्म का विज्ञान लंगड़ा है, अधूरा है। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समाज में आर्थिक विकास के साथ साथ जो सामाजिक विषमता बढ़ी है, समाज में सामाजिक समस्याएं, गरीबी, भुखमरी आज भी है, ये आर्थिक विषमता का कारण है। और इसमें विज्ञान का रोल है। विज्ञान एक भौतिकवादी मानसिकता का विकास किया है, क्योंकि उसमें धर्म का तत्व नहीं है, और इसलिए धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, राइट, क्लियर। अब दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट जो है कि विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे, राइट। यानी विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। ठीक है, यानी ऐसा धर्म जिसमें विज्ञान नहीं है, राइट। ध्यान ये रखिएगा कि जब धर्म का संकीर्ण अर्थ आप लेंगे, यानी धर्म को केवल अलौकिक दुनिया से संबंध के रूप में आप देखने का प्रयास करेंगे, तो उसमें विज्ञान नहीं होता। और इसीलिए हमने भूमिका में आपको बोला कि जब कभी भी अगर आप इसके अंतर्गत धर्म को परिभाषित करें, धर्म को लिखने का प्रयास करें, तो आप धर्म को आप कहें कि धर्म सामाजिक विधान है, ठीक है, ये सोशल रूल है। और इस सोशल रूल का उद्देश्य क्या है? इस सोशल रूल का उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, समाज में नैतिकता का विकास करना, समाज में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना। यह धर्म का संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से आप लेंगे और केवल अलौकिक दुनिया से संबंध स्थापित करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा धर्म उसमें विज्ञान नहीं है, और ऐसा धर्म जिसमें विज्ञान नहीं है वो तो अंधा ही है, राइट। क्योंकि जब संकीर्ण अर्थ में आप धर्म को लेते हैं, धर्म को केवल पारलौकिक दुनिया के संबंध के रूप में लेते हैं, तो संकीर्ण अर्थ में जब लेंगे जहां विज्ञान नहीं होगा, तो धर्म का इस्तेमाल कई तरह के अंधविश्वासों के विकास के लिए किया गया है। और विज्ञान रहित धर्म ने भी कई तरह के सामाजिक समस्याओं का क्रिएशन किया है, कई तरह के सामाजिक समस्याएं हुई है। और इस तरह की सामाजिक जो समस्या है, जैसे आप देखिए कि हमारे समाज में डायन के नाम पर लोगों को मारा जाता है, हमारे समाज में बच्चों की बलि देने की प्रथा भी बहुत पहले रही, पशुओं की बलि देने की प्रथा रही,
धर्म के अंतर्गत जिहाद की आप बात करते हैं, धर्म के अंतर्गत आप सरकमसीजर की बात करते हैं, सती की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, और अगर धर्म में चमत्कार की बात करते हैं, तो यहां पर ऐसे धर्म में विज्ञान नहीं है। और विज्ञान जब नहीं है तो यह धर्म क्या होगा? अंधा होगा, क्योंकि ऐसा धर्म समाज में विद्वेष का क्रिएशन करता है। जैसे आप देखेंगे कि विश्व में अभी एक तरह से संकीर्ण अर्थ में जो धर्म लेते हैं उसके कुछ फॉलोअर ऐसे बढ़ रहे हैं जो समाज में अराजकता कायम कर रहे हैं, समाज को अराजक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी धर्म में विज्ञान नहीं होता है। अगर धर्म में विज्ञान है तो इसका मतलब ये धर्म जो है ये सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का मतलब क्या है? राइट? और प्रत्येक धर्म में सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है अगर उसमें विज्ञान है, नैतिकता है। क्योंकि धर्मों का जो विकास है उस विकास को अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक धर्म सामाजिक हित के साधन के रूप में विकसित हुआ है। आप वैदिक धर्म में उसको देख सकते हैं, क्योंकि वह समाज को व्यवस्थित करने के लिए विकसित था। आप देखिए बौद्ध धर्म में विज्ञान है। जब आरंभिक समय में बौद्ध धर्म का विकास होता है तो बुद्ध ने वैज्ञानिक आधार पर मानव प्रकृति के संबंधों को दिखाने का प्रयास किया था और सामाजिक हित का साधन करने का प्रयास किया था। क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें भी सार्वभौमिक भाईचारा का कॉन्सेप्ट रहा, क्योंकि उसमें विज्ञान के तत्व शामिल थे। और इस्लाम में भी आप देखेंगे कि सार्वभौमिक भाईचारा का संदर्भ है। और जब इस्लाम के उद्भव को देखेंगे तो जिस तरह का सामाजिक प्रॉब्लम जो है अरब विश्व में था, उस सामाजिक प्रॉब्लम के निदान के लिए धर्म का विकास विज्ञान के रूप में वहां पर होता है, विज्ञान के दायरे में रहकर होता है। लेकिन जब विज्ञान को निकाल करके ये धर्म आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां ये सामाजिक उद्देश्य गौण हो जाता है, जहां सामाजिक सद्भावना गौण हो जाता है, जहां मानव उद्देश्य गौण हो जाता है, क्योंकि इन धर्मों में नैतिकता ही हटा दिया गया। राइट? यानी धर्म से यहां से अगर नैतिकता आप हटा दीजिए, मोरालिटी आप हटा दीजिए, इसी को हटा दीजिए, इसका मतलब है कि यहां से विज्ञान खत्म हो गया। और विज्ञान खत्म होते ही धर्म आंधर हो जाता है, अंधा हो जाता है। उसके जो उद्देश्य होते हैं वह उद्देश्य जो है सामाजिक उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं और धर्म का उद्देश्य गैर सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई। राइट? तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेकर के दोनों ही में और इन एग्जाम्पल के माध्यम से अंतः संबंधों को आप दिखाएंगे। और जब अंतः संबंधों को दिखाएंगे तो इन अंतः संबंधों को दिखाने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो धर्म और विज्ञान जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का उद्देश्य सामाजिक हित का साधन है और इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना सही दिशा में काम नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अपंग हैं।
और इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के बिना विज्ञान लांगड़ छै और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै। और इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं।